जय गुरुदेव। तो चलिए शुरू करते हैं। संयम है क्या? हिंदी में संयम यदि शब्द को हम लें तो उसका अर्थ होता है अपने आप को संयम में रखना, कंट्रोल में रखना। पर यहां पर संयम जो बात हो रही है, पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि महर्षि योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम इत्यादि सब बात करके आखिर में कहते हैं समाधि के बाद अगला पड़ाव आता है संयम। संयम होता क्या है? यदि यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब हमें अंदर जाने का रास्ता दिखाते हैं, हमारे भीतर की शक्ति का आभास कराते हैं। पर कई बार ये प्रश्न उठता है, अंदर से तो हम शांत हैं, अंदर से सब कुछ है, पर वो व्यक्त नहीं हो पा रहा। हमारे चेतना में मित्रता जरूर है, पर पता नहीं हमारे मित्र कोई बन ही नहीं पाते। खुशी तो है पर खुश हो नहीं पाते। यदि ये आपकी स्थिति है तो संयम आपके लिए। तो संयम कब कर सकते हैं? जब समाधि लग जाए, समाधि की अनुभूति हो जाए, कुछ समय के लिए समाधि टिकाने की हमें क्षमता आ जाए, तब हम अगले पड़ाव तक जा सकते हैं। जब तक फाउंडेशन ठीक ना हो तब तक इमारत थोड़ी ना बना सकते हैं। और इसीलिए 4 एडवांस कोर्स हो गए हो, सहज समाधि कर लिया हो, आप सहज समाधि कर रहे हैं, तो फिर आप देखोगे संयम कोर्स करने से आपको इसका बड़ा लाभ मिलता है। कायदे से ये 5-6 हफ्ते का कोर्स है, पर किसी तरह से गुरुदेव इसे हमें 5 दिन में देते हैं। और यही तो अद्भुत लाभ है कि जो कुशल व्यक्ति है वो बड़ी सी बड़ी चीज बड़े आसानी से हमें दे सकते हैं। और इसलिए गुरुदेव हमें ये अद्भुत ज्ञान 5 दिनों में ही अनुभव करा सकते हैं। तो अपनी तरफ से भी थोड़ी सी तैयारी हो तो और अच्छा रहता है। अगर हम रेगुलरली पद्म साधना कर रहे हैं, 4 चांद ये नहीं किया हो तो भी असर तो पड़ता ही है, पर अपनी तरफ से तैयारी हो तो और अच्छा है। लोग हैं जो आसन ठीक से नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आपसे जितना हो सकता है उतना करिए। मेरी माताजी 80 इयर्स की हो गई, अब भी संयम करती हैं। योग सूत्र हमें बड़ा पसंद है और योगा टीटीसी हम पढ़ाते थे और पढ़ाते हैं, और इसमें रुचि भी रखते हैं। तो हम कई बार योग सूत्र के अलग अलग व्याख्यान पढ़ते थे, गीता प्रेस का और इधर उधर सब जगह से। तो हमें हमेशा लगता था कि गुरुदेव आपने योग सूत्र पर पहले 2 चैप्टर अध्याय पर पहले 2 पाद पर ही व्याख्यान दी है, आगे का क्या? और संयम इसकी विचार, इसकी बात 3रे पाद में आती है, विभूति पाद में। तो जब गुरुदेव ने संयम कोर्स हमें दिया तब पता चला संयम का अनुभव क्या होता है। संयम बात तो हमने बड़ी सुनी थी, ग्रंथ तो पढ़ लिए थे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ज्ञान हमेशा अनुभव से प्राप्त होता है। एक ज्ञानी ज्ञान का अनुभव दे सकता है, तभी गुरुदेव हमको ये संयम का गूढ़ रहस्य इतनी आसानी से हमको दे पाए। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई ऋषि मुनि जाकर 100 दिन लाइब्रेरी में बैठे और पुस्तक पढ़ पढ़कर साक्षात्कार प्राप्त किया। हर योगी ध्यान में गए, मग्न हुए, तपस्या की और तब ज्ञान को पाए। तो ये संयम का ज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। जब हम इस पथ पर आते हैं तब गुरु हमें अनुभव देते हैं, और वो तरीका ये कोर्स है। दुनिया का तो रीत ही ये है, इंद्रियों के विषय से आकर्षित होते ही हैं और दृश्य में घुल मिल जाने की आदत तो हमें है ही। तो ये प्राचीन काल से चली आई इतनी संस्कार जो है, ये तो हमें बार बार वस्तु विशेष पर ले ही जाती है। पर जितना साधना करते हैं, करते करते कहीं न कहीं हम अपने में टिकने लगते हैं, और ये एक होते होते हो जाता है। तो इसमें दोनों जरूरत है, पुरुषार्थ भी और कृपा भी। आप कहोगे सिर्फ कृपा से ही हो,
पुरुषार्थ न करें। कल ही सत्संग में गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से बता रहे थे कि कृपा से भाग्य तो मिलता है, पर भाग्य पर हम जब तक उसका उपयोग नहीं करते तब तक वो हमें वो टिकता नहीं है। जैसे भाग्य से कुछ पूंजी तो मिल गई, पर अगर उसको सींचा नहीं, उसको संवारा नहीं, तो फिर वो धीरे धीरे खत्म तो हो ही जाता है। तो भाग्य से मिला हो फिर भी हमें अपना पुरुषार्थ तो करना ही, और भाग्य मिलता है कृपा से। तो कृपा की भी आवश्यकता होती है और पुरुषार्थ की भी। कई बार हमें ऐसे लगता है कि हमें बहुत हुनर तो है, पर हम ये इसे व्यक्त नहीं कर पाए हैं। तो संयम ये हिंदी वाला संयम नहीं है, ये पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि महर्षि एक टेक्निक को कहते हैं, ये संयम है। और ये क्या है, ये अनुभव करते हैं कोर्स में आकर। पहली बार जब साइकिल पर बैठते हैं तो ऐसे लगता है अरे इस जन्म में तो नहीं होने वाला, पर एक बार आ जाए फिर आपको लगता है क्या बड़ी बात है। यदि आपको 100 साल पहले किसी ने कहा होता कि यहाँ बैठे बैठे आप काशी भैया को त्रिवेणी आश्रम में देख सकते हैं लाइव, तो आप कहते ये तो संभव नहीं है, पर आज टेक्नोलॉजी ने वो संभव कर दिया। तो इसी तरह से जीवन के हर पड़ाव पर जब कुछ नई बात हमारे सामने आती है तो पहले तो ऐसे लगता है ये तो असंभव है, पर धीरे धीरे लगता है यार ये तो हमारे बस में है। सिद्धियां कुछ ऐसे ही हैं, जैसे हम सब के भीतर खुश होने की प्रवृत्ति है, पर वो जब अपने आप निरायास होने लगे तो फिर उसे सिद्धि कहते हैं। जब संयम का अभ्यास तो करते हैं तो उसका असर डेफिनेटली कुछ न कुछ हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं।